एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ हीप ऑफ wheat in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। देखिए इसमें सबसे पहले जो डायमीटर दिया है वो डायमीटर 10.5 दिया है। तो डायमीटर में से रेडियस निकालने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं। तो r इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो 105/20 मीटर ये रेडियस फाइंड होके आ गया। हाइट h इज इक्वल टू 3 मीटर। अब इसमें फाइंड करना है फाइंड इट्स वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालना है? अ हीप ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की एक हीप मीन्स ढेरी है और वो किसकी फॉर्म की है? कौन के फॉर्म की। तो इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड करके लाना है। तो वॉल्यूम ऑफ हीप यानी हीप का वॉल्यूम यानी कौन का वॉल्यूम। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, क्योंकि जो हीप है उसकी शेप है वो कॉन के टाइप की है। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कॉन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मीन्स 105/20 मल्टीप्लाई 105/20। एच की वैल्यू है 3 तो मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 7 से 105 15 बार, और 5 से हमने 15 को डिवाइड किया है। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। फिर 5 से हमने 105 को किया तो 5 से 105 जो 21 बार डिवाइड और 24 बार। फिर उसके बाद 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22। तो 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 4 जा 8। 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 693 अपॉन 8। अब 8 का डिवाइड करते हैं तो 86.625 मीटर ये वॉल्यूम ऑफ हीप फाइंड होके आ गया। वॉल्यूम ऑफ हीप ये आपका 86.625 मीटर दिया है। तो इसमें क्यूब मीटर लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब होती है। अब सेकंड में निकालना है द हीप इज टू कवर्ड बाई कैनवास प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रेन, यानी रेन से वर्षा से बचाने के लिए कितने कप कैनवास यानी कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो जो कपड़ा लगता है कैनवास वो जो है कर्व्ड सरफेस एरिया में लगता है। तो इसका फाइंड क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। जहाँ भी कैनवास शब्द लिखा होता है तो समझ लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो तीसरा जो फॉर्मूला होता है कॉन का, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कॉन में जो राइट एंगल बनता है उसमें पाइथागोरस फॉर्म का यूज करके ये फॉर्मूला इसमें निकलता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू 105/20 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। 105 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,025। 20 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 400। 3 3 या 9। 400 और 1 का एलसीएम 400 आ गया। 400 का 400 में डिवाइड 1 बार, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11025 आ जाएगा। फिर 1 का डिवाइड 400 में तो 400 बार, 400 का 9 में मल्टीप्लाई तो 3600 यानी 3600।
तो एल स्क्वायर इक्वल टू 11025 प्लस 3600 का ऐड करेंगे तो 14625 अपॉन 400। और जैसे एल स्क्वायर इक्वल टू लिखा है, एल इक्वल टू लिखेंगे तो इधर अंडर रूट का साइन आ जाएगा, यानी यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो एल इक्वल टू 14625 अपॉन 400। 400 का इसमें डिवाइड करते हैं 14625 में तो 36.5625, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 6.05 मीटर। ये एल की वैल्यू हो गई 6.05। अब कर्व सरफेस एरिया कौन होता है, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 105.20 और एल की वैल्यू है 6.05। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 4 जा 7 से हमने इसको डिवाइड किया 105 को 15 बार, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 22 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 मल्टीप्लाई 6.05 अपॉन 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 399.3 अपॉन में 4, और 4 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 99.825 स्क्वायर मीटर, दैट इज योर आंसर। और कर्व्ड सरफेस एरिया तो स्क्वायर मीटर में ये कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड होके आ गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 13.7 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 13.8 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 13.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज नंबर 7 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में रेडियस है 0.63 मीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर दिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, इधर 7 की पावर 3 है तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई 7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। 4 का 22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 88, और 7 का 7 में 49/3, 88 मल्टीप्लाई 49 तो 4312, यानी 4312/3 क्यू सेंटीमीटर। 3 का आप डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन वो डिवाइड डेसिमल में आएगा तो आप इतना ही लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्यू होती है, तो क्यू सेंटीमीटर में ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में रेडियस दिए 0.63 मीटर, तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। या आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले पार्ट में डायमीटर 28 दिया है, तो इसमें से रेडियस निकालेंगे तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल शब्द लगा इसमें। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो वाटर का जो अमाउंट है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी वाटर जो किसी बर्तन में
लेते हैं तो वॉल्यूम में ही पानी आता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 14 KU यानी 14 × 14 × 14, ये क्यू है 3 पावर, तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 7 से 14 2 बार डिवाइड हो गया, 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 14 और 14 2 या 28, तो 88 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28 यानी ऊपर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 34,496 34,496/3 क्यू सेंटीमीटर। हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड डेसिमल में आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। इतना ही सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। ओके।